गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर के जो नए रूल्स, जो नए प्रोविजंस नोटिफाई किए गए हैं, उसको आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको अपना पैन नंबर जो है वो डालना होगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर और उसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा ऑफिसर्स के द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा, जो ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रूल 114BB जो है उसने स्पेसिफाई किया है कि ट्रांजैक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 6A ऑफ सेक्शन 139A, यानी कि जहां पर पैन नंबर लेने की एलिजिबिलिटी या फिर लाइबिलिटी अराइज होती है, उसके अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होंगे and prescribed person for the purposes of clause AB of explanation to section 139A, यानी कि किनको पैन लेना है और वहां पर कब कब उस पैन को डालना मैंडेटरी है। एवरी पर्सन shall at the time of entering into a transaction specified in column number 2, नीचे टेबल दिया गया है जिसके कॉलम नंबर 2 में कुछ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। अगर आप इन ट्रांजैक्शंस के अंदर एंटर हो रहे हैं तब क्या करना है, कोट हिज परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर एज द केस में बी इन डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू सच ट्रांजैक्शंस। जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में आपको अपना पैन या आधार देना मैंडेटरी है। एंड एवरी पर्सन स्पेसिफाइड इन कॉलम 3, और जो कॉलम 3 में पर्संस दिए गए हैं उनको क्या करना है, हु रिसीव्स सच डॉक्यूमेंट, जिनको डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है उनको इंश्योर करना है कि वो जो नंबर आपने डाला है वो प्रॉपर है, डला हुआ है और वो ऑथेंटिकेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दिए गए हैं, इसलिए ये आपको इस बार की टैक्स मैगजीन में जो जून महीने की रिलीज होगी उसमें मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कौन से ट्रांजैक्शंस हैं। सबसे पहला है कैश डिपॉजिट, यानी कि आप बैंक अकाउंट के अंदर नगद जमा करते हैं, और डिपॉजिट्स, कैश डिपॉजिट्स तो है ही, और डिपॉजिट्स यानी कि आप कैश जमा नहीं कर रहे, आप कैश में फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या एनी टाइप ऑफ डिपॉजिट करते हैं जिसकी एग्रीगेट वैल्यू एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीस और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट ऑफ अ पर्सन। यानी कि आपके पैन नंबर पे मल्टीपल अकाउंट्स हैं और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने सारे अकाउंटों को मिला करके या तो कैश जमा कर दिया है या फिर डिपॉजिट क्रिएट कर दिया है जिसका टोटल 20 लाख या उससे ऊपर चला गया, तब आपको पैन नंबर और आधार नंबर जो है वो ऑथेंटिकेट करना मैंडेटरी हो जाएगा। किसके साथ, विद अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन अप्लाइज, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स। बैंकों में आप करेंगे, आपको पैन नंबर, आधार नंबर देना मैंडेटरी है। दूसरा, बैंक्स को छोड़ के अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट वगैरह में जमा करते हैं या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं, तो वहां पर भी आपको ये पैन और आधार का सिचुएशन जो है देखने को मिलेगा। और जो पर्सन है जिन्हें ऑथेंटिकेट करना है, बैंक के केस में, बैंकिंग कंपनी के केस में जो आपके मैनेजर्स होंगे वो, और पोस्ट ऑफिस के केस में पोस्ट मास्टर। दूसरा ट्रांजैक्शंस है कैश विड्रॉल और विथड्रॉवल्स, यानी कि आपने चाहे कैश विड्रॉ किया है या अदरवाइज विड्रॉ किया है, जरूरी नहीं है कि कैश ही। अगर आपने कोई विड्रॉल्स करी है एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपीस और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट ऑफ अ पर्सन, आपके एक अकाउंट या मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर विथड्रॉल हुआ है नगद या अदरवाइज कोई विथड्रॉल हुआ है जिसका टोटल अमाउंट 20 लाख या उससे ऊपर चला गया है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपको पैन नंबर
या आधार नंबर डालना और उसको ऑथेंटिकेट कराना मैंडेटरी है किसी बैंकिंग कंपनी या फिर कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। और अगर आपने यही ट्रांजैक्शंस किसी पोस्ट ऑफिस से करा है तो पोस्ट ऑफिस में भी ये कंडीशंस आपको देखनी होगी। तीसरा ट्रांजैक्शन है ओपनिंग ऑफ अ करंट अकाउंट और अ कैश क्रेडिट अकाउंट बाय अ पर्सन। अगर आपको कोई करंट अकाउंट खोलना है या फिर कोई सीसी अकाउंट ओपन कराना है किसी कोऑपरेटिव बैंक में या किसी बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो आपको पैन और आधार देना मैंडेटरी कर दिया गया है। द पैन और आधार नंबर along with the demographic information or the biometric information of an individual shall be submitted to the principal director general of income tax systems। जो आधार नंबर का डेटा है या पैन नंबर का डेटा है जो आपके इंडिविजुअल रूप में दिया गया है वो सबमिट किया जाएगा प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स को, जिससे डेटा एनालिसिस करके ये देखा जाएगा ये जो पैसे जमा हो रहे हैं, विड्रॉल्स हो रहा है, इसके सामने आपकी इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह प्रॉपरली फाइल्ड हुई है या नहीं हुई। और जो ऑथेंटिकेशन होगा वो सेक्शन 139A के अंदर दिया गया है। और ये ऑथेंटिकेशन के लिए फॉर्मेट्स आएंगे, स्टैंडर्ड्स आएगा और प्रोसीजर भी नोटिफाई किया जाएगा कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर जो है वो करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस कैश ट्रांजैक्शंस को लेके या अदरवाइज बैंक ट्रांजैक्शंस को लेकर के कर दिए गए हैं, जिसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा कि कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर के जो नए बदलाव किए गए हैं उसको आप किस तरीके से फॉलो करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।